नमस्कार दोस्तों। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए आज हम जापान, जर्मनी, अमेरिका, इजराइल जैसे देशों के उदाहरण देते हैं। जबकि मिट्टी में दबी हुई लाश में भी प्राण फूंक दे, ऐसे महान व्यक्तियों की प्रेरणादायी कहानियों से भारत का इतिहास भरा पड़ा है। मुरझाए हुए और अपना कॉन्फिडेंस खो चुके भारतवासियों में फिर से नई चेतना जागृत करने के लिए, एक नई शक्ति का संचार करने के लिए, नसों में बारूद जैसा जोश भरने के लिए मैं ऐसे महान व्यक्तित्वों का वर्णन करने जा रहा हूं जिनके बारे में जानकर जीवन के प्रति आपका नजरिया ही बदल जाएगा और आप इधर उधर भटकने वाले और कंफ्यूज रहने वाले एटीट्यूड को बदलकर अपने जीवन को एक निश्चित और सार्थक लक्ष्य की ओर मोड़ दोगे और उस लक्ष्य को प्राप्त भी अवश्य कर लोगे। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जो भले ही निर्धन थे, लेकिन देश के सबसे शक्तिशाली राजा के द्वारा अपमान किए जाने पर क्रोधित हो गए और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चैलेंज किया कि मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। और सचमुच उन्होंने एक राह चलते लड़के को सिखा पढ़ाकर उस राजा के सामने खड़ा कर दिया और उसके पूरे वंश को नष्ट करवा दिया। वे थे महान आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। जन्म के समय इनका नाम विष्णुगुप्त रखा गया, किंतु चाणक्य पुत्र होने के कारण चाणक्य और कुटल गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें कौटिल्य नाम से भी जाना गया। धनानंद के द्वारा अपमान किए जाने पर चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर जो कसम खाई थी, इससे उनके ऊंचे आत्मसम्मान का पता चलता है। हम भी भले ही कितने ही बड़े ऑफिसर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी के सामने खड़े हों, लेकिन अपनी इंसल्ट, अपना अनादर बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। अरे भाई, होगा तू अपने लिए ऑफिसर या नेता, हमारी भी तो अपनी कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को अटूट रखें, तभी आपका आत्मविश्वास बुलंद होगा। जब सिकंदर विश्व विजय की कामना लिए यूनान से भारत तक के सभी देशों को रौंदता हुआ भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा, तब तक्षशिला के इस तेजस्वी आचार्य ने राष्ट्र को इस संकट से बचाने के लिए वह ऐतिहासिक कदम उठाया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया और बाद में आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाणक्य ने बड़ी मशक्कत से अलग अलग जनपदों में बटे भारत को समझा बुझाकर एक किया और सिकंदर के सामने खड़ा कर दिया। और इतिहास गवाह है कि सिकंदर के सैनिक भारत की इस एकजुट ताकत के समक्ष डर गए और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। हमें भी आचार्य से यह सीख लेनी चाहिए कि राष्ट्र हित में कितना भी बड़ा डिसीजन लेना पड़े, लें, और एक बार जो करने की ठान ली, फिर उसे साम दाम दंड भेद हर तरीके से पूरा करने की जी तोड़ कोशिश करनी चाहिए। धनानंद को हराकर समाप्त करने के बाद चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने। राज्य को सुचारू रूप से चलाने में चंद्रगुप्त की मदद करने के लिए उन्होंने अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथ की रचना की। चाणक्य राजा की सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे उपाय करते थे जो किसी ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। वे राजा के भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रतिदिन जहर मिलाते थे ताकि दुश्मन द्वारा धोखे से राजा को जहर दिए जाने पर उसका असर न हो। यह काम इतना गुप्त होता था कि राजा को भी इसकी खबर नहीं होती थी। एक बार राजा ने प्रसन्न होकर गर्भवती रानी को अपने साथ भोजन करा दिया। रानी पर विष का तुरंत असर हुआ। चाणक्य को जब यह पता चला तो उन्होंने बिना समय नष्ट किए रानी का पेट कटार से चीरकर बालक को जीवित निकाल लिया। यही बालक आगे चलकर चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना। हमें भी अपने माइंड को इतना शार्प, इतना तीक्ष्ण बनाना चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से सही और क्विक डिसीजन ले सकें। एक बार चाणक्य नंगे पैर रास्ते पर चल रहे थे। अचानक उन्हें एक कटीली झाड़ी का कांटा चुभ गया। उन्होंने गुस्से में आकर उस झाड़ी की जड़ में मट्ठा डाल दिया ताकि वह एक कांटा ही नहीं बल्कि पूरी झाड़ी ही जड़ समेत नष्ट हो जाए। हमें भी अपने सभी मुश्किलों और चैलेंजेस को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए ताकि वह प्रॉब्लम हमें दोबारा कभी परेशान न कर सके। चाणक्य जब भी किसी दुश्मन को पराजित करने या मारने की सोचते थे तो कई तरीकों से कोशिश करते थे ताकि एक दो तरीके अगर विफल भी हो जाएं तो भी अन्य तरीकों से विजय निश्चित होती थी। हमें भी अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए हर पॉसिबल तरीके से कोशिश करनी चाहिए। इससे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आचार्य चाणक्य उस समय पूरे देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी शहर से बाहर एक झोपड़ी में रहते थे। बहुत ही सादा जीवन जीते थे। एक बार एक परदेसी व्यक्ति उनसे मिलने आया।
उस समय अंधेरा होने लगा था। परदेसी ने चाणक्य से मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की। चाणक्य ने पूछा, मुलाकात राजनैतिक है या व्यक्तिगत? परदेसी ने कहा कि राजनैतिक नहीं, मैं तो अपनी रुचि से विचार विमर्श करना चाहता हूं। तो चाणक्य ने जिस दीपक को जलाकर काम कर रहे थे उसे बुझा दिया और दूसरा दीपक जला दिया। परदेसी द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पहले दीपक में जो तेल है वह राज खर्च से आता है और उसे मैं राजकार्यों के लिए ही इस्तेमाल करता हूं, किंतु दूसरे दीपक का तेल मेरे वेतन से आता है, अतः व्यक्तिगत कार्यों के लिए मैं इसे इस्तेमाल करता हूं। परदेसी तुरंत चाणक्य के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि धन्य है वो प्रजा और राज्य जिसे आप जैसा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री मिला है। हमें भी राजनीतिक और सरकारी पदों के क्षेत्र में आचार्य चाणक्य से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें भी सरकारी खजाने से प्राप्त सुविधाओं को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस देश का प्रत्येक व्यक्ति चाणक्य की तरह सोचने लग जाए तो इस देश की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएं। उन्होंने चाणक्य नीति की रचना की। इसमें उन्होंने कई प्रेरणादायक बातें बताई हैं जो हमें अपने टारगेट्स को अचीव करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती हैं। आचार्य चाणक्य के सूत्र, सिद्धांत और उनके जीवन की हर एक घटना हमें हाईली मोटिवेट करती है, हमारे अंदर एक प्रचंड शक्ति का संचार करती है, हमारे सोए हुए आत्मविश्वास को झकझोर कर हमें छाती ठोक कर जीना सिखाती है। अतः हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करता हूं। इसी तरह के जोशीले और मोटिवेशनल वीडियोस मैं लाता रहूंगा। अगर मेरे शब्दों से आप 1% भी मोटिवेट होते हो तो ही इसे शेयर करना। मुझे और अधिक सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भारत माता की जय।